आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आर्टिकल ए एंड द, जिसमें हमने पार्ट 1 आर्टिकल ए एंड द को करा दिया है और पार्ट 2 में जो है 21 से लेके 40 तक करवाने जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ क्या करना है, फिल द ब्लैंक्स, खाली स्थान को भरना है। तो देखिए पहला 21, इट वाज यूनैनिमस डिसीजन। तो यहाँ कहा गया है, देखिए इसका मतलब होता है आपका यूनैनिमस। तो इसका जो है देखिए कैसे उच्चारण हो रहा है, यहाँ यूनैनिमस ऐसे करके उच्चारण हो रहा है ना, यूनैनिमस। तो अब यह यहाँ देखिए आपका क्या है, या क्या है आपका, या आपका सीधे बता रहा है कि मैं जो हूँ कॉन्सोनेंट हूँ। भले यहाँ यू आ रहा है, भले यहाँ आपको लग रहा है कि यू है, क्योंकि आपने ए ई आई ओ यू इसको आप लोगों ने स्वर माना है। आप लोगों ने नहीं माना है, मतलब स्वर है, ये माना गया है कि ये 5 जो है स्वर हैं। लेकिन यहाँ देखिए यहाँ उच्चारण कैसे हो रहा है, यूनैनिमस। तो यहाँ ए का प्रयोग होगा, क्योंकि जो ध्वनि है, जो उच्चारण आपका है वो जो है यू से हो रहा है, या से हो रहा है, यू से नहीं या से हो रहा है, ठीक है। इसलिए यहाँ ए का प्रयोग होगा, ठीक। आगे देखिए दूसरा, देखिए आप आयशा ओएसिस, मैंने ओएसिस देखा। तो अब देखिए यहाँ प्रयोग क्या होगा, 22 में एन का प्रयोग होगा, क्योंकि इसको जब लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे ओ ए सिस, ऐसे करके लिखेंगे ना ओएसिस। तो यहाँ ओ का प्रयोग हो रहा है, तो इसलिए जो है यहाँ वावेल है, ये यहाँ एन का प्रयोग होगा, क्योंकि ये वावेल स्वर का उच्चारण कर रहा है यहाँ, ठीक है, वो स्वर है, इसीलिए यहाँ एक एन का प्रयोग हुआ है, ठीक। आगे देखिए 23 कहा गया है, गंगा इज ए सेक्रेड रिवर। अब यहाँ तो कहने वाली बात है नहीं, कि यहाँ गंगा जो है एक फेमस नदी है, ठीक, गंगा अकेली है, तो इसलिए जो है यहाँ, और दूसरा किसी का नाम गंगा नहीं है, गंगा नदी एक अकेली ही नदी है, दूसरा इसके नहीं है कि गंगा एक गंगा ये है, एक गंगा दूसरी है, एक ही गंगा है, इसलिए यहाँ द का प्रयोग हुआ है। तो द गंगा इज द सेक्रेड रिवर, गंगा एक पवित्र नदी है, ठीक। आगे देखिए 24 है आपका, मिस गुप्ता इज FRCS, मिस गुप्ता FRCS हैं, ठीक। तो यहाँ देखिए आपने देखा F का प्रयोग, ठीक है, ये क्या है, F ऐसे लिखा जाता है ना, तो ये F है। अब यहाँ उच्चारण किसका हो रहा है, ए का उच्चारण हो रहा है, इसलिए यहाँ क्या लगेगा, भले ये देखने में कॉन्सोनेंट पहला अक्षर लग रहा है, पहला कैरेक्टर भले ही एफ जो है कॉन्सोनेंट लग रहा है, लेकिन यहाँ उच्चारण इस हिसाब से हो रहा है एफ, ठीक, नहीं यफ नहीं है। देखिए यफ लोग बोलते हैं यफ, ठीक है, यफ नहीं बोला जाता है, यफ नहीं बोला जाता, एफ। तो ये जो है यहाँ देखिए यफ या एफ या यफ बोलने से लेने देने पड़ जाता है, क्योंकि यहाँ नहीं तो क्या हो जाएगा, यफ बोल देंगे तो ये लग जाएगा, हैं, यही फ़र्क है, ठीक है, गलत हो जाएगा आपका। आगे देखिए
25 है, सी रीड्स गीता एवरी डे। वह हर दिन गीता पढ़ती है। तो आपको लगाना क्या है, गीता एक पवित्र ग्रंथ है, ठीक है, उसके आगे क्या लगेगा, द, ठीक, द, सी रीड्स गीता एवरी डे। अब देखिए यहाँ आपका है ही इज यूरेशियन, ही इज यूरेशियन। यहाँ भले ई आप देख रहे हैं, ई आप यहाँ देख रहे हैं, लेकिन लिखा जाएगा कैसे यूरेशियन, पहले ये देखिए, यूरेशियन ऐसे लिखते हैं ना, यूरेशियन। अब यहाँ देखिए ये या आ रहा है, तो इसलिए यहाँ ई भले लगा है, आपको स्वर दिख रहा है, लेकिन क्या है, ये आपका कॉन्सोनेंट है, ठीक है। तो ए का प्रयोग होगा। आगे देखिए, ही शा यूनिक साइड, ही शा यूनिक साइट, नहीं दिख रहा, देख लीजिए, ही शा यूनिक साइट। आपने देखा, उसने अनोखे देखा, अनोखा, यूनिक माने अनोखा, यूनिक माने हमेशा क्या होता है, अनोखा, अनोखा है, यूनिक, यूनिक ऐसे लिखते हैं ना, यूनिक। तो यू भले आपको दिख रहा है, आपको देखने में लग रहा है कि ये जो है आपका वावेल है, लेकिन है क्या है, आपका कॉन्सोनेंट, क्योंकि या का उच्चारण हो रहा है, तो इसलिए यहाँ ए लगेगा। ये तो सीधे है, डोंट मेक नॉइज इट द क्लास, डोंट मेक नॉइज इन द क्लास। यहाँ सीधे आपका क्या लगेगा, ये लगेगा, यन है उच्चारण। अरे नो है ना, नॉइज, नॉइज ऐसे रहेगा ना, नॉइज ना है, तो इसलिए, नहीं तो इसके हिसाब से चलोगे तो यहाँ यन हो जाएगा। ऐसा नहीं चलना है, नॉइज पूरे वर्ड जो होते हैं उसके हिसाब से चलते हैं, ठीक है। तो कहा गया है कक्षा में शोर मत करो, डोंट मेक माने बनाना, कक्षा में नॉइज शोर इन द क्लास, क्लास में, तो कक्षा में शोर मत करो। आगे फिर देखिए, ही इज SDO, हे इज SDO, वह SDO है। तो यहाँ देखिए एस, भले आपको दिखने में जो है, एक मिनट, ये आपको दिखने में क्या लग रहा है, एस कॉन्सोनेंट लग रहा है, लेकिन है का यहाँ लगेगा क्या, आयन लगेगा, क्योंकि देखिए एस, एस ऐसे लिखा जाता है, तो यहाँ SDO, क्योंकि यहाँ देखिए कोई शब्द नहीं है, वर्ड, एक वर्ड परफेक्ट वर्ड सब नहीं है, ये जैसे उसका शॉर्ट फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म है, इसलिए पहला अक्षर लेंगे। जब हम वर्ड्स की वो करेंगे तो पहला अक्षर नहीं, तब पूरे वर्ड्स को देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ एस लिए हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, आपका एन का प्रयोग हो जाएगा, ठीक। आगे देखिए, द डॉक्टर कॉल्स हेयर ट्वाइस मंथ। कहा गया है कि डॉक्टर यहाँ महीने में 2 बार आते हैं। ट्वाइस, कॉल्स माने बुलाया जाता है, यहाँ महीने में 2 बार, ठीक। अब देखिए यहाँ प्रयोग होगा किस चीज़ का, ए का, क्योंकि मंथ हम ऐसे लिखते हैं, म न थ, मंथ ऐसे लिखते हैं, माँ आ गया तो ए प्रयोग हो जाएगा, ठीक। ही इज जस्टिस ऑफ द पीस, क्या वह शांति का न्यायाधीश है, जस्टिस यानी न्यायाधीश। जस्टिस देख रहे हो, जस्टिस ऐसे लिखा जाता है, जस्टिस। तो आपका क्या हो गया, क्या हो जाएगा, यहाँ ए हो जाएगा, क्योंकि जा यहाँ है ना, जस्टिस। आगे देखिए, अब आगे आप देखेंगे, द फार्मर अर्न्स 3 रुपीज डे, 3 रुपीज डे, किसान 3 रुपये प्रतिदिन कमाता है, प्रतिदिन माने एक एक दिन में, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 डे, डे ऐसे लिखा जाता है, डा जो है आपका मालूम है क्या है। आगे देखिए, ही बॉट
हाउस लास्ट ईयर। तो यहाँ कहा जा रहा है 33 में देखिए, उसने पिछले साल घर खरीदा। उसने पिछले साल घर खरीदा। तो ये हाउस तो ऐसे लिखेंगे ना, हाउस हाउस। तो हाय आ रहा है तो इसलिए सीधे आएगा ये। वाट पिटी, वाट पिटी। यहाँ है 35, नहीं सॉरी 34 है। वाट पिटी, कितनी अफसोस की बात है। तो यहाँ पिटी, पिटी ऐसे लिखते हैं ना, एक मिनट, पी, अरे सॉरी पी और टी, पिटी। तो यहाँ पाय आ रहा है इसलिए यहाँ क्या आएगा आपका, ये आ जाएगा। ठीक, आगे देखिए 35 आप देखेंगे, पेन इज माइटर देन द स्वॉर्ड। स्वॉर्ड माने क्या होता है, तलवार। स्वॉर्ड माने तलवार होता है, और माइटर यानी शक्तिशाली है। कौन है शक्तिशाली, पेन है। कौन है शक्तिशाली, आपका पेन है। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, दा का प्रयोग होगा, क्योंकि ये पेन के लिए आया है। ठीक, ये आया है आपका पेन के लिए। अब 36 देखिए, सम विल बी डन बाई शोभिक। योग फल शोभिक द्वारा किया जाता है। शोभिक नाम है ना, सम माने जोड़, योग फल या जोड़, सम मल्टीप्लाई सम वही सब है। तो यहाँ जो है आप देखेंगे क्या आएगा, 36 दा आएगा, क्योंकि जोड़ है ना, सम है। आगे देखिए 37, पुअर आर बीइंग हेल्प्ड बाय सोनू सूद। तो कहा जा रहा है कि सोनू सूद द्वारा गरीबों की मदद की जा रही थी। तो पुअर एक प्रकार का वो है ना, गरीबी। तो यहाँ जो है गरीबी, तो यहाँ दा का प्रयोग होगा। ठीक है, आगे देखिए 38 देखिए, 38 है, दे आर मेकिंग लार्ज बिल्डिंग। तो वे बड़ी इमारत बना रहे हैं। तो यहाँ लार्ज ला आया है तो यहाँ ये आएगा। ठीक है, 39 देखिए, त्रिपुरा इज स्मॉल स्टेट बट इट इज वेरी रिच इन फॉरेस्ट रिसोर्सेस। कहा जा रहा है कि त्रिपुरा वन छोटा राज्य है लेकिन वन संपदा से समृद्ध है। रिसोर्सेस है ना, वन फॉरेस्ट रिसोर्सेस मान वन संपदा से धनी है वो। तो यहाँ स्मॉल ऐसे लिखेंगे ना, तो इसलिए यहाँ ए का प्रयोग होगा। ठीक, अब देखिए 40 और लास्ट कहा गया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लॉन्च्ड द नेशन वाइड क्लीनिनेस प्रोग्राम कॉल्ड स्वच्छ भारत अभियान। स्वच्छ भारत अभियान। तो यहाँ बताया गया है कि भारत ने प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत अभियान नामक राष्ट्रव्यापी स्वच्छता कार्यक्रम को शुभारंभ किया। तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्राई ऐसे रहेगा, प्राइम मिनिस्टर। तो पा है तो यहाँ ये का प्रयोग नहीं, सॉरी, अरे वो ये ऐनी कहते रह गए। देखिए यहाँ दा, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर विशेष व्यक्ति है ना, तो उसके आगे विशेष के आगे दा का प्रयोग होगा। सॉरी इसके लिए, तो दा का प्रयोग होगा। ठीक, तो आज की कक्षा यहीं पे समाप्त होती है। धन्यवाद। आप लोग भी सेंटेंस लीजिए और प्रैक्टिस कीजिए, तब जाके आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक, और हमने ये भी पूरा पढ़ लीजिए पीछे जाके, जो वीडियोज हमने बनाया हुआ है उसमें कहाँ कहाँ दा का प्रयोग वर्जित है हमने ये भी बताया है। ठीक है, तो आज की कक्षा यहीं पे समाप्त होती है। धन्यवाद।